ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 6 अगस्त 70 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है दृष्टि से सृष्टि की रचना। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने बताया कि दृष्टि कहाँ तक बदलनी है जो सृष्टि ही बदल जाए। साथ साथ बाप दादा ने बताया कि आप विशेष आत्मा कैसे हो और साधारण समझने से क्या नुकसान है। और बाप दादा ने पास विद ऑनर होने की निशानी क्या है इस पर भी स्पष्ट किया। तो आओ सुनते हैं आज के महावाक्य दृष्टि से सृष्टि की रचना। तो सभी एक सेकंड के लिए अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त बाप दादा को सन्मुख लाकर बाबा के महावाक्य सुने। सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे तभी औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है, वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं। बाप को क्या स्मृति में रहता है जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? दृष्टि से सृष्टि रचने आती है। बाबा कहते रच सकते हो। जो कहते हैं दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी रचना कैसी है? दृष्टि से रचना रचेंगे? यह जो कहावत है दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो। दृष्टि धोखा भी देती और दृष्टि पतितों को पावन भी करती। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? दृष्टि क्या बदलनी होती है मालूम है? आत्मिक दृष्टि बनानी है। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है। जहां देखते जिसको देखते आत्मिक स्वरूप में ही दिखाई दे, ऐसी दृष्टि बदली है। जिस दृष्टि में अर्थात नैनो में खराबी होती है तो एक समय में दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। हाँ, फिजिकल रूप में बाबा कहते हाँ, दृष्टि के रोग में दो चीजें दिखाई देती। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदली तो यहां भी दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। कौन सी दो चीजें? सुनिए बाप दादा क्या कहते हैं। देही और देह, कभी वह तो कभी वह। ऐसे होता है ना। हाँ, तो बाबा कहते तो सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। जो आपकी वृत्ति में होगा
वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। हाँ, कितना बाबा ने हिसाब बताया। औरों की दृष्टि वृत्ति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना, और दृष्टि ना बदलने का कारण है वृत्ति का ना बदलना। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। बाप दादा का यही है इशारा कि अपनी दृष्टि को बदलो, साक्षात्कार मूर्त बनो। अब सुनिए बड़े ध्यान से, बाबा क्या कहते हैं। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि ये नैन नहीं लेकिन एक जादू की डिबिया है। कितने सुंदर बाबा शब्द दे रहे हैं। रूहानियत की दृष्टि में नैन भी जादू की डिबिया बन जाते हैं। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नज़ारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखें। फिर बाबा ने कहा सारे विश्व के अंदर, अब कौन हो सुनो, सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो ना। ऐसे तो नहीं समझते कि हम साधारण हैं, ऐसे कभी नहीं समझना। भगवान वाच ध्यान से सुनना, कभी भी ऐसे नहीं समझना मैं साधारण हूँ, बाबा की विशेष आत्मा हूँ। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो, ऐसे तो नहीं समझते कि हम साधारण हैं, कभी नहीं समझना। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन हैं? अगर आप विशेष आत्माएं ना होती तो बाप ने अपना क्यों बनाया? अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। अगर साधारण समझेंगे तो कर्तव्य भी साधारण करेंगे। हाँ, कितना बाबा सहज फार्मूले बताते हैं कि केवल समझने लग जाओ सारी विशेषताएं आ जाएंगी। हाँ, कोई और मेहनत तो नहीं देते, केवल बुद्धि से समझना है। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ, औरों में भी विशेषता लानी है। तुम विशेष आत्माएं हो, ये नशा ईश्वरीय नशा है, ये देह अभिमान का नशा नहीं है। ईश्वरीय नशा सदैव नैनों से दिखाई दे। हाँ, कितना प्यारे बाप दादा हमें अपनी स्थिति का एक अनुभव करा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा हरेक को अपने को आधार मूर्त समझना है और दूसरा उद्धार मूर्त बनना है। जितना आप उद्धार करेंगे उतना औरों को भी उद्धार कर सकेंगे। जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे। फिर बाबा ने कहा ये तो हुआ जितना आधार मूर्त उतना उद्धार मूर्त, और जितना खुद का उद्धार उतना औरों का। फिर बाबा ने कहा टीका किस लिए लगाते हैं मालूम है? टीका सौभाग्य की निशानी है। बाबा ने एक टीका बताया, सौभाग्य, सुहाग की निशानी। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका है। क्या सुंदर बाबा ने डेफिनेशन दी कि जो आप बाबा से इतनी बातें सुनी उनमें टिकने की निशानी टीका है। टीका भी मस्तक में टिक जाता है ना, तो बुद्धि में बात टिक जाए इसलिए टीका दिया जाता है। और किस लिए है? फिर कईयों ने अपना विचार सुनाया, बाप दादा जो सुनाएंगे वह और है। ये टीका, अब बाबा दूसरा अर्थ ले जा रहे हैं। ये टीका माना इंजेक्शन,
बाबा ने कहा ये टीका सदा माया के रोगों से निवर्त रहने का टीका है, सदा तंदुरुस्त रहने का भी टीका है। एक टीका जो आप सभी ने सुनाया और यह भी है, दोनों टीका लगाने हैं। आज बाबा ने 2 टीके, एक टिक जा, अपने जो सुनी है बातें धारणाएं टिक जा, और दूसरा बाबा ने ये भी टीका बताया इंजेक्शन के सब प्रकार के रोगों से मुक्त, माया के रोगों से मुक्त। यह टीका एक प्रतिज्ञा की निशानी है। हाँ, तिलक लगाना अर्थात सदा काल के लिए प्रतिज्ञा करना। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाए। धर्मराज की सजाओं की तो बात पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। कितना स्पष्ट अर्थ बाबा ने बताया। धर्मराज की सजा तो पीछे, पहले अपना ही मन उलझा रहता है, ये भी एक सजा है। ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो, संकल्पों में भी ना उलझें। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो छोड़ दें। हाँ, हम संकल्पों में भी ना उलझें। तो बाबा ने कहा बाकी बात तो छोड़ दो भले। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे कोमल पत्तों को कमाल करनी है। बाबा के सामने कुमारियाँ कुछ ग्रुप है, तो बाबा ने कहा कोमल पत्तों को कमाल करनी है। क्या कमाल करनी है? अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है। सब कहें चरित्र देखना हो तो इन बहनों का देखो, इन मैबी के सिस्टर्स का देखो। अपने ऊपर नहीं आकर्षित करना, चरित्र के ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर पूरा ध्यान है। इस ग्रुप को अपने ऊपर भी इतना ही ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि अपने को विशेष आत्मा समझना है और दृष्टि द्वारा सृष्टि बदल जाए। आत्मक दृष्टि, अलौकिक दृष्टि और दिव्य दृष्टि, ये दृष्टि में परिवर्तन लाना है। अच्छा, ओम शांति।